आप सबको नमस्कार। बुधवार का दिन ज्ञानशाला में आपका स्वागत है। आज का जो टॉपिक है, टॉपिक बहुत ही मतलब जबरदस्त है और आपके पूरे जीवन में एक मतलब अलग असर डालेगा, बड़ा असर डालेगा। तो इसको शुरू में आपको समझ ना आए, पर मीटिंग खत्म होते होते समझ आ जाएगा कि मैं कहना क्या चाहता हूँ। टॉपिक है आज का, बी प्रोफेशनल। बी प्रोफेशनल मतलब हालांकि मैं कई बार मीटिंगों में एक शब्द यूज करता हूँ, भाई अपने काम से काम रखना सीखो। पर ये उससे और गहरा है। आज जिस जो विषय मेरे अंदर है, जो मैं आपको साथ शेयर करूंगा, आपका एक नजरिया क्रिएट होगा, वो आपके पूरे जीवन में, अपने ज्ञानकुल में तो काम करेगा ही, बाकी अन्य जीवन में भी बड़ी मदद करेगा आपको आने वाले समय में। अगर ये छोटा सा टॉपिक आप जैसे एटीट्यूड होता है, तो ये एटीट्यूड का थोड़ा चचेरा भाई है, बी प्रोफेशनल। तो मेरे कहने का भाव ये है, मैं अलग अलग एंगल से, मेरी आदत है हर एक टॉपिक को अलग अलग एंगल से आपके साथ शेयर करता हूँ, ताकि आपको उसका भरपूर फायदा मिले, अपने जीवन में उसको अपना सके, अमल में ला सके, और आप एक अच्छे शानदार नेटवर्कर बन सके, अच्छे लीडर बन सके, और अपने जीवन को सार्थक कर समाज के काम आए और एक बड़ी उपलब्धि हासिल करें। तो एक कहावत है, मतलब अपने ट्रेनिंग में भी अपन उसको बार बार यूज करते हैं। मैं कभी बार कहता हूँ कि भाई हमें अपने बिजनेस को बिल्ड करना है, और हमें अपने बिजनेस को, सीधे बिजनेस को बिल्ड नहीं करना, हमें हमारे बिजनेस को बिल्ड करने का सिस्टम बिल्ड करना है। मतलब हमें एक ऐसा सिस्टम बिल्ड करना है कि वो सिस्टम आपके लिए जिंदगी भर एक बिजनेस बिल्ड करेगा। या इस तरह कहते हैं, आपने कहावत सुनी होगी कि आप अपने चरित्र को निखारिए, आपका चरित्र आपका जीवन निखार देगा। तो बहुत सारे लोग समझते हैं कि भाई हमें सीधा काम करना होता है, जबकि गहराई में जो लोग, जिन लोगों ने बड़े बड़े अपने लाइफ में बड़े बड़े अचीवमेंट हासिल किए हैं, वो इस तरह जैसे मैं बात कर रहा हूँ, वो इस बात पे जोर देते हैं। वो कहते हैं कि आप अपना चरित्र निखारिए, आपका चरित्र आपका जीवन निखार देगा। ऐसे हम कहते हैं कि आप अपना बिजनेस, सीधे बिजनेस बनाने के बजाय आप अपना एक सिस्टम बनाइए, आपका सिस्टम आपका बिजनेस बना देगा। तो ऐसे ही अपनी लाइफ में जब ये सारी करेंगे, तो उसमें इसकी जरूरत पड़ेगी आपके एटीट्यूड की, आपके नजरिए की, आपकी एजुकेशन की, आपकी कार्यशैली की। उन्हीं में एक शब्द है बी प्रोफेशनल, या आप उसको, हालांकि इस शब्द में तो इसको जैसे कि एक कहावत से शुरू करता हूँ मैं, आपको समझ में आएगा। कहावत ये है कि एक बुजुर्ग थे, बड़े सुलझे हुए। बड़े बुजुर्गों के पास अनुभव बहुत होता है, हालांकि वो शेयर नहीं करते, आज की पीढ़ी उनको नहीं समझ पाती उनको। लेकिन जब खुद एक एज में जाते हैं, 40-50, तब समझ में आते हैं कि हमारे माँ बाप ये बात क्यों कहते थे, हमारे दादाजी नाना जी ये बात कह के चले गए, उनका गहरा अर्थ कितना है वो बाद में समझ में आता है। तो एक बुजुर्ग थे, और जो बुजुर्ग होते हैं वो अच्छे समझदार थे, तभी तो उनको शाणे कहते थे पहले, भाई भाई समझदार शाणे आदमी था। तो उनकी जो, हालांकि एक टोंट में शाणपत कहते हैं वो अलग है, वो चालाकी को भी के लिए भी यूज करते हैं, पर एक्चुअल में जो समझदार थे, जिनका जीवन का अनुभव था, जो ज्ञानी लोग थे, उनका एक कुछ सिद्धांत होते हैं। तो एक गांव में एक ठग आ गया। अब ठग तो रूप बदल के आता है, लालच देगा, ये देगा, वो देगा। तो कहते हैं कि एक देसी आदमी था, ज्ञानी आदमी था, अपने ताऊ देसी जमीन से जुड़ा हुआ, और वो एक विदेशी अंग्रेज आ गया यहाँ बेवकूफ बनाने के लिए, लोगों को ठगने के लिए। बोला, पता है तुम्हारे, तुम मैं बहुत बड़ा ज्ञान जानता हूँ, तुम यहाँ करते हो, मेहनत करते हो, खेतों में दिन भर बैल चलाते हो, और यहाँ से क्या हासिल करते हो, थोड़ा अनाज फूस घास फूस, तुम्हारा साल भर का गुजारा मुश्किल से होता है। मैं ऐसी कला जानता हूँ, मेरी बात मानो, मैं ऐसी विधि जानता हूँ कि तुम्हारी जमीन से सोना चांदी निकलेगा, हीरे जवाहरात निकलेंगे। तो जैसे उसने बोला, वो जो पंचायत में 10-20 लोग इकट्ठे कर रहे थे, वो बुजुर्ग आगे बैठा था, उस बुजुर्ग ने खड़ा हुआ और उस अंग्रेज को थप्पड़ मारा। बोला, बेवकूफ, हम तो समझा सच में तो कोई नई बात बताएगा, इसके लिए हमारा 1 घंटा खराब कर दिया, भाग यहाँ से, ये तो हमें पहले से पता है, हमारी जमीन सोना कैसे उगलती, भाग जाए यहाँ से। तो अब वहां गए, जब चक्कर रह गया, यार ये तो मतलब क्या। बोला, हम तो भाई सालों से, हमारा सोना, हमारे लिए तो हमारा जो अन्न है वो सोना ही है, सोना उगले धरती सोना, हम तो इसको मानते ही है, तो इसमें तो क्या बताएगा नई बात। मतलब ये था कि उस बुजुर्ग आदमी को अपने उसको पता था, वो जमीन से जुड़ा था, कि हमारी जमीन से क्या पैदा हो सकता है, ये क्या, ये सच में कोई
चांदी सोना हीरा उगाने के लिए हमें कहाँ बेवकूफ बनाएगा। तो जो जमीन से जुड़ा हुआ बंदा है, ऐसे ही जो अपने ज्ञान को या अपने डायरेक्ट सेलिंग बिजनेस की जो सटीकता को जानता है, तो उसको पता है कि ये बिजनेस क्या है और इस बिजनेस से क्या हासिल किया जा सकता है। उसको फिर कोई लालची आदमी आता है, हमारा 2 लाख प्लान है, ये है, तुम यहाँ से ये कर लोगे, वो जो जिसको जेन्युइन नॉलेज है ना, वो उसकी बातों में नहीं आता। वो अपने काम से काम रखता है, वो प्रोफेशनल बंदा बन चुका है। तो अपने अपनी चीज पे पकड़ रखना, अपने उसके मूल सिद्धांतों को जानना, सटीकता से अपने बिजनेस कॉन्सेप्ट को समझना, तो फिर उसको कैसे भी लोग टकरा जाए, कहीं भी टकरा जाए, क्योंकि ठग तो टकराते रहेंगे। कहते हैं ना कि लालचियों के काम में ठग भूखे नहीं मिलते। कई बार एक सवाल उठता है, यार कहीं ये लोग नए नए रूप बदल के ऐसे कर रहे हैं, कंपनी कर रही है। हमारे एक पुराने अपलाइन थे, वो कुछ दिन पहले मेरे साथ बैठे थे मेरे ऑफिस में, आ गए थे। हमारे भाई पुराने अपलाइन थे हमारे, उस बहाने चलो हम भी क्यों ज्यादा, ठीक है हमारे उसके बिजनेस के प्रोफेशनल रिश्ते नहीं है ज्यादा, पर वो पुरानी जान पहचान की वजह से आगे बोल ये कंपनियां हैं, 2 लाख प्लान है, ये गई वो कर रही है। जब आपको तो पता है गलत है तो गलत है, नहीं लोग ये करें, मगर लोग क्या है, जब आपको पता है सही क्या है गलत क्या है, तो फिर आप अपने लालच वश जा रहे हो, तो फिर ठगे जाओगे। तो पिछली बार भी तुम 5 बार ठगे जा चुके, फिर रोओगे एक दिन बैठ के। तो मतलब जिसको अपना खुद की पकड़ नहीं है, अपने धरातल की नॉलेज नहीं है, अपने काम की समझ नहीं है, अपने जब भी तो कहते हैं अपने बिजनेस को सटीकता से जानो, अपने बिजनेस प्लान की समझ नहीं है, इस ये क्यों चलेगा इस साइकोलॉजी की समझ नहीं है, इस बिजनेस से जुड़े हुए भारत सरकार ने जो लीगल कानून बनाए उनकी समझ नहीं है, जो इस तीन हम प्लान में 3 बात बताएं भाई, वो लीगल हो, मोरल हो, नैतिक भी हो, प्रॉफिटेबल हो। लीगल तो जो भारतीय कानून के मुताबिक हो, कानून दायरे दायरे में, कायदे में रहोगे तो फायदे में रहोगे वाली बात है भाई। और नैतिक हो कि वो विन विन का बिजनेस है, कि वो किसी का नुकसान करके मेरा ना भरे, औरों को कमा के मैं ग्रोथ करूं, औरों की मदद करके मैं ग्रोथ करूं, मूल सा भावना से उससे जुड़ा हो गया। और ऊपर से कोई मैं करूं तो मुझे कुछ हासिल भी हो, अचीवमेंट भी करूं, बढ़ते जमाने में बढ़ती महंगाई में मेरे सपने भी पूरे कर सकूं। तो ये तीनों चीजों की जब समझ आ गई आपको, अपने प्लान की समझ आएगी, उसके बाद और नई बात अगला बंदा आके क्या बताएगा आपको। वो सिर्फ कुछ भी आएगा, कुछ भी झूठ बोलेगा, कुछ भी, जब अगर आप सटीकता से जुड़े, तो इसलिए कहते हैं कि काम से काम रखो, बी प्रोफेशनल हो। तो उससे होगा क्या, जब आप अपने प्रोफेशन को, अपने काम को, अपने बिजनेस प्लान को, अपनी कार्यशैली को जब आप जड़ता से, गहराई से, धरातल से, उसके आप उसके आजू बाजू हर एंगल से पूरी तरह से जान चुके हैं, तो उसमें नई चीज सामने वाला बंदा क्या होगा, आपने इससे जुड़ी किताबें पढ़ी होंगी, आपने 20-50 बार खुद प्लान किए होंगे, आप हर मीटिंग से जुड़े होंगे, आपको जब सारी नॉलेज है, आप टच में होंगे, सिस्टम के टच में होंगे, आप इस इंडस्ट्री के बारे में गहराई से समझ रखते हैं, तो फिर आपको कोई क्या बहकाएगा। और फिर भी आप बहक रहे हैं, लालच में जा रहे हैं, तो फिर तो जब आप इस चीज को जान लेंगे, जब, और इसलिए इससे फायदा क्या हो, आप असली विषय पे आते हैं कि बी प्रोफेशनल क्यों रहे हैं, इससे फायदा क्या होता है। इससे आपका पता है, आपको, हमें जाने अनजाने हम अपना 90% ऊर्जा, हम अपना 90% समय बर्बाद कर देते हैं और उससे बच जाएंगे। मतलब इसका ये हो कि आपकी कामयाबी और 90% जल्दी मिलेगी आपको। मतलब जहां आपको जो 10 साल में मिल रहा था, वो 1 साल में मिल सकता है, अगर आप इसमें एक्सपर्ट हो गए तो। जिस बात को मैं आपके साथ शेयर करना चाह रहा हूँ, जिस बात को आपसे आज चर्चा हो रही है, अगर उसको समझ गए, उसके लागू कर लिया, तो आपकी ऊर्जा बचेगी, आपका समय बचेगा। हम बात करें थोड़ी देर पहले कि भाई सिस्टम, आप सिस्टम बनाइए, सिस्टम आपका बिजनेस बना देगा। तो सिस्टम का मतलब मैं कई बार ट्रेनिंग में बताता हूँ, वो भी सिस्टम का अगर हम, हालांकि इसको फुल फॉर्म करके भी बताते हैं, SYSTEM सिस्टम। SY मतलब सेव यूर सम टाइम एनर्जी एंड मनी, मतलब एक ऐसा तरीका जो आपका समय भी बचाए, जो आपकी ऊर्जा भी बचाए, जो आपका पैसा भी बचाए, और वो देसी भाषा में कहता है कि हल्दी लगे ना पटकड़ी रंग आए चोखा। तो आपकी जो कार्यशैली है इतनी सिस्टमेटिक होनी चाहिए, इतनी प्रोफेशनल होना चाहिए आपका सारा। और उसमें क्या क्या गया इसमें, आज ही हम और प्रवीण जी बैठे बात कर रहे थे, एक ऐसा विषय जो जो हमें कोई फायदा नहीं कर सकता, उसमें हमने 1 घंटा बर्बाद कर दिया, एक ऐसे बंदे के ऊपर बात करें। कई बार होता है हमारे साथ, जैसे ऐसे पुराने साथी हैं, कोई नए जिनके साथ हम कभी रहे, ये एक एक्चुअल क्या है कि आम आदमी, आप और मैं भी उनमें शामिल हूँ, हम कुछ पुरानी मान्यताओं में हम ऐसे झगड़े हुए, हमें उनमें रस आने लग जाता है। किसी की चुगली हो रही है, किसी की चाटे हो रहे हैं, हाँ यार उसने ये किया, अच्छा वहां कई बार अपनी मतलब महानता बगाड़ने का मौका मिल जाता ना जी, मैं उसकी इस बात में नहीं आया, मैंने तो ये कहा था उस टाइम पे, मतलब खुद को शाबाशी देने का मौका मिलता। तो एक चलो एक साइकोलॉजी है, सब भी उसकी गिरफ्त में है, आदमी है, इतना एक एकदम से बुद्ध कहाँ से बनेगा। पर फिर भी अगर हमें थोड़ा सा होश में रहने लग जाए, जागृत रहने लग जाए,
और रजनीश ओत्सो कहता है कि हो आप कुछ भी करें पर कम से कम होश में रह के तो करें। तो आप ऐसा करें भी तो उस दिन आपको लगे तो कि यार मैंने बगैर मतलब आज 1 घंटा बर्बाद कर दिया ऐसे विषय पे बात करके। तो अगली बार आप सचेत रहेंगे, ठीक है अपने काम से काम रखें यार, अपना काम करें। दुनिया में सब तरह के लोग हैं, सब तरह के, उन पे चर्चा करके चुगली चाटी करके उन पे बात करके अपना टाइम वेस्ट ही करेंगे, अपने को मिलेगा कुछ नहीं। जिस समय हम अपने एक साथी के साथ बैठ के अपने बिजनेस फ्यूचर की प्लानिंग कर सकते थे, जिसके साथ बैठ के हम अपने डिस्कस कर सकते थे कई विषय पे, कई कमीशन ये डिफरेंस ऐसे बनता है, जो कई बार क्लियरिटी नहीं होती पुराने साथियों को, ये कैसे एक्स्ट्रा कमाया जा सकता है, इतना ज्यादा से ज्यादा इतना बिजनेस करेंगे तो ये एलपी बनेगा तो एक्स्ट्रा कितना निकल के आएगा, डिफरेंस कैसे क्रिएट होगा, फिर आगे एमराल्ड से कैसे कैसे डिफरेंस के अलग अलग लेग से आएगा और क्या क्या मिलेगा। तो वो क्लियर करें अपने डाउन, अपने पास विषय कमी नहीं, 9 कोर्स टाइप हैं और बहुत सारी चीजें हैं, एक एक टॉपिक पे पीवी बीवी पे लेके मतलब इससे जुड़े हुए अनेकों फायदे हैं, ऐसे छुपे हुए फायदे हैं। तो अन्य विषय या कोई मुद्दा आ जाए या कोई प्रोडक्ट का रिजल्ट आ जाए उसके बारे में बात करने से, तो हालांकि प्रवीण जी इस मामले में थोड़े से सजग रहते हैं और हमें भी रहना चाहिए, पर फिर भी आज का विषय ये है कि हमें प्रोफेशनल बनना है, हमें हमें काम से काम रखना है, हमें अपने, इससे होगा ये सबसे बड़ा, जो सबसे बड़ा आपका नुकसान हो रहा है वो नुकसान होने से बच जाएगा। और नुकसान क्या हो रहा है, हमारी ऊर्जा, हमारा समय और हमारा पैसा बर्बाद हो रहा है, जो कि लगना चाहिए, जिससे रिजल्ट आपको मिल गया। अपने सिर्फ पैसे का इन्वेस्टमेंट नहीं होता, अपनी ऊर्जा का और समय का भी इन्वेस्टमेंट होता है, हमें उसका सही जगह यूज करना है। जैसे कि अब उससे फायदा क्या होगा, उस पर हम आ रहे हैं। होता यह है कि जब कहीं आ गया ज्यादातर एक मतलब अब उसके बारे में आज ये विषय क्यों ले को, अब चुनावों का समय है तो चर्चा होगी बहुत सारी जी, बीजेपी की, कांग्रेस की, मोदी की, केजरीवाल की, राहुल गांधी की, फलाने की, दिकड़े की। और ये जब चर्चा चल पड़ी तो बड़ा इसमें रस आता है, अपना फायदा कुछ नहीं हो रहा, पूरा नुकसान, रस तो आता है ना। तो उस रस के चक्कर में हम अपना वो 2 घंटा बर्बाद कर देते हैं, जिस 2 घंटे में हम अपने प्लानिंग कर सकते हैं अपने फ्यूचर के, और अपने फ्यूचर को बेहतर कर, जिस मकसद के लिए आप इकट्ठे हैं वो भूल जाते हैं। और बी प्रोफेशनल होने का मतलब ये है कि अपना हमेशा होश में रहे, अपना मकसद कभी ना भूले, मैं इन बंदों से इस जगह पे इस किस लिए मिलता हूँ, मेरा इतना टाइम वेस्ट हो, इस 2 घंटे में और मैं क्या कर सकता हूँ। और ये होगा कैसे नहीं, ये तब होगा जब हम प्लानिंग करेंगे। ये इससे बचने का तरीका बता रहा हूँ मैं। प्लानिंग ये होती है कि एक्चुअल में ओपन बिजनेस प्लान है हमारा, ज्ञानकुल में एक बिजनेस प्लान है, कोई भी आदमी आएगा जीरो से ऐसे ऊपर बढ़ के ऐसे कामयाब हो सकता है डायमंड बस के, ये तो प्लान है, ये ओपन प्लान है। लेकिन इस प्लान में आप कामयाब हो जाए, इस बात के लिए आपने अपनी प्लानिंग की कि नहीं, मतलब अपने प्लान की भी प्लानिंग की कि नहीं, कि मैं इस प्लान में कैसे कामयाब होऊंगा, मैं डायमंड कैसे बनूंगा, इस बात की आपको अपनी पर्सनल प्लानिंग करनी पड़ेगी। आप देखो, लोग जब कहीं ब्याह शादी में भी जाते हैं ना, भाई कहीं से नौता गए, बुआ के यहाँ, मामा के यहाँ कहीं भी जाते हैं, बाचोचक में भी जाते हैं, या कहीं घूमने भी जाते हैं, तो 1 दिन के लिए भी जाते हैं, 2 घंटे के लिए भी जाते हैं, तो उसकी भी पहले दिन हम प्लानिंग करते हैं, कल भी क्या कपड़े पहनूंगा, कौन सा साधन लेके जाऊंगा, कौन कौन साथ जाएगा, क्या क्या लेके जाएंगे, बाद में चुचक में कैसे कैसे करेंगे, प्लानिंग करते हैं शाम को बैठ के। और हम अपना एक जीवन बदल जाए, इतना बड़ा बिजनेस लेके चल रहे हैं, पर अगले दिन की हम कोई प्लानिंग नहीं करते, जो आया चल देख लेंगे। और इस तब ये समय बर्बाद होता है, जो विषय मिल गया, जो बंदा मिल गया और उसमें बस आ गया रस और निकल गया आज का आधा दिन, और फिर पता चला कि कुछ हुआ नहीं। और ऐसे करते हम एक्चुअल में अपनी लाइफ का 90% पे टाइम, ऊर्जा और वो बर्बाद कर रहे हैं। 90% लोग, कुछ हासिल नहीं होता लास्ट में। और लास्ट में अपना प्रोफेशनल होने का मतलब ये है कि अपना मुख्य उद्देश्य कभी नहीं भूलना है, जिस बंदे के साथ मिल रहे हैं, जिस विषय के लिए मिल रहे हैं, जिस काम हम और उसको आपस में क्यों जुड़े, ज्ञानकुल के लिए जुड़े वो मेरा। और प्रोफेशनल होने में एक और फायदा है, बड़ा फायदा ये है कि जब बिजनेस है, इससे जुड़ा होता है, रोज रोज कम्युनिकेशन होता है, तो कुछ लोगों से तो बड़ी गहरी मित्रता हो जाती है। मतलब इस बिजनेस में मैं थोड़ी सी कड़वी भी, आपको पता है मैं, मेरे खड़वे प्रवचन रहते हैं, तो थोड़ा कड़वी बात भी कहूंगा, कई बार हमारे रिलेशन अच्छे ज्यादा बढ़ जाते हैं, और कई जगह बनने चाहिए होते हैं, नहीं बनते हैं। मतलब जो बैलेंस होना चाहिए, जो प्रोफेशनल रिलेशन होना चाहिए, वो तो नहीं होते, या तो उससे ज्यादा हो जाते हैं, या उससे उतने भी नहीं होते, जितने चाहिए उतने भी नहीं होते, ज्यादातर मामलों में जितने चाहिए उतने भी नहीं होते। तो वो अगला भी समझ जाता है भाई ये भी मतलब ही, मैं भी मतलब है, कम से कम यार व्यवहारिक तो होना ही चाहिए, एक बोली चाले में, व्यवहार में, टाइम पे अकाउंटेबल होना, पैसे का, टाइम का लेना देना, जो अपनी 9 कॉस्ट में है वो तो मिनिमम है ना। पर कई जगह ज्यादा हो जाते हैं, और ज्यादा हो जाते हैं तो वहां खतरा और ज्यादा बढ़ जाता है। क्यों, वहां भरोसा हो जाता है, भरोसा हो जाता है, तो फिर जब वो मन मुताबिक कहीं ना कहीं अंतर मन में गहरे में छुपे हुए कोई स्वार्थ लालच होता है, और वो पूरा नहीं होता, तो फिर वो लगता है इसने मेरे साथ विश्वासघात किया, इसने मेरा फायदा उठा लिया,
फिर उसको समझ में आता है, फिर वो कहते हैं कि मैंने कंपनी छोड़ दी। क्यों छोड़ दी? मेरे अपलाइन के व्यवहार की वजह से छोड़ दी। तो फिर वो ऐसे-ऐसे विषय, मतलब आप जिस सपने के लिए, जिस बिज़नेस के लिए हम उस सारे, फिर हमारा वो छोटा-सा प्लान ना बनाने की वजह से पूरा जो मेन प्लान पे पानी फिर जाता है फिर। फिर ऐसे-ऐसे लोग मिलते हैं अभी, जो मैंने उस कंपनी में भी कर लिया, उसमें भी कर लिया, एमए में भी कर लिया, मोदी केयर में भी कर लिया, वेस्टेज में भी कर लिया, ज्ञानकुल में भी कर लिया, बादशाह में भी कर लिया, हर जगह कर लिया। तो भाई तू अब थोड़ा बहुत खुद पे भी काम कर ले। अब तूने, मतलब ऐसा क्या हो गया कि तेरे दुनिया में कहीं भी कुछ नहीं है, मतलब प्रोफेशनल ना होने से ना ऐसे-ऐसे नुकसान होते हैं। कई बार 5-5, 10-10 साल से जुड़े हुए लोग भी बिछड़ जाते हैं, फिर उनको रास्ता अलग करना पड़ता है। क्यों? वो या तो अति हो जाता है या कम रह जाते हैं। तो अति होने में फिर क्या होता है कि भाई रिलेशन हो, अच्छा फिर अति होगा ही, ऐसा नहीं आप इतने महात्मा बुद्ध नहीं हुए अभी कि वो ना होंगे, उनसे बचना भी आपको ही है। और उसने बचने के 2-3 तरीके हैं, वो मैं लास्ट 5 मिनट में आपसे शेयर करूंगा। एक तो आपको प्यार से हाँ करना और ना करना, मतलब दोनों ही आने चाहिए। ना करना भी उतना ही आना चाहिए जितना हाँ करना आना चाहिए। तो हमें पता है भी, हमने जो मदद करनी है, मीटिंगें करनी है, उनकी तो हाँ करनी है, पर बहुत सारी चीज़ जो जगह ना भी करनी पड़ती है। जब उधार लेने देने का टाइम आए, एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बिज़नेस से हट के 1 घंटा, 2 घंटा, 4 घंटा कहीं आने-जाने का लगे कि नहीं यार यहाँ मुझे, मेरी कोई ज़रूरत नहीं है, कहीं, लेकिन रिलेशन हो जाते हैं, जाना भी पड़ता है। अगर हो जाए, जाना भी पड़ेगा, जो कि होगा ही कुछ मामलों में, 2-4% मामलों में तो होगा ही। क्योंकि 2-4 लोगों से तो विचार भी मिलेंगे, गहरे रिलेशन भी होंगे, घर तक आना-जाना भी होगा, यारी दोस्ती भी होगी, ब्याह-शादी में भी होना, का दुनियादारी निभानी भी पड़ेगी। लेकिन फिर वहाँ इतना जिगरा रखो कि वहाँ पर भैया बिज़नेस को मत लाओ फिर बीच में, फिर वो तो भाई अपने वैसे भी तो फिर यारी तो यारी होती है, फिर वहाँ क्या हिसाब-किताब रखना फिर। वहाँ फिर ज़िंदगी में ये मत मुड़ के बोलना कि नहीं यार मेरा फ़ायदा उठा लिया, यहाँ वहाँ फिर ठीक है, फिर इतना दम रखो, निभाने का कलेजा रखो। तो फिर वो 2-4% होंगे, वो करने भी चाहिए, ज़िंदगी है यार, जीवन है, वो तो आए ही हैं, नहीं तो फिर आप मशीन बन के रह जाएँगे फिर तो। वो मानवता तो होनी चाहिए, समझ में आती है, फिर उसको निभाओ। फिर उसके कारण से आपके बिज़नेस में कुछ फ़र्क नहीं आना चाहिए। पर हर जगह इतने गहरे मत बनाओ कि फिर वो टूटते रहें। आपने पिछला रिकॉर्ड उठा के चलो यार, 50 जगह रिश्ते मेरे सारे टूट गए, तो फिर वो कहीं न कहीं गड़बड़ है। या तो हमने जल्दबाज़ी में बनाए थे, तो बी प्रोफेशनल आपको होना बहुत ज़रूरी है। अपन को पता होना चाहिए, होश में रहना चाहिए किस उद्देश्य के लिए जुड़े हैं। तो फिर वहाँ आप टाइम लेके मिलेंगे, टाइम लेके जाएँगे, 1 घंटे के लिए जाएँगे, ज़्यादा से ज़्यादा सवा घंटा, डेढ़ घंटा, 1 घंटे के लिए गए थे, 4 घंटे बिता के आए, तो भैया फिर गड़बड़ हो रहा है कहीं न कहीं। 2 बजे गए थे जी, 2 बजे जाऊँगा, अगली मीटिंग कहीं आपने या तो रखी नहीं, आज 2 बजे उठ के चलेंगे, शाम तक वहीं देखेंगे, बैठेंगे, फिर चाय नाश्ते का होगा, चाहे शाम में खाएँगे-पिएँगे, देख लेंगे, फिर रुक भी जाएँगे, कई कई तो ऐसा भी कर लेते हैं, जाएँगे तो वहाँ चलो वहीं रुक जाएँगे उनके घर ही। मतलब 1 घंटे की मीटिंग गए थे, 15 घंटे लगा के आ रहे हैं भैया, तो फिर गड़बड़ हो रही है। तो प्रोफेशनल तो होना पड़ेगा, काम से काम रखना पड़ेगा। तो ये आपको दोनों तरफ के नुकसान होते हैं, बहुत बड़े नुकसान होते हैं। और अच्छा खासा बंदा जो साल भर में आपके साथ जुड़ा है, रिलेशन बने हैं, जो बिज़नेस कर सकता है, और वो अति की वजह से भी फिर कहीं न कहीं कोई ना कोई ऐसा, आपा भगवान नहीं है, राम नहीं है कि आपा पुरुषोत्तम, पुरुषों में सबसे उत्तम है। तो राम तो हमारे आदर्श हैं, उनके ऊपर तो हम बस चलने का प्रयास भर भी कर लें, उनका 1% भी छठा का जीवन जी लें, तो जीवन हमारा सार्थक हो जाएगा। खैर, पर फिर भी कोशिश करें अपन जिस काम में, जिस उद्देश्य से, जिस विषय से मिले हैं, उस पे करें। और रिश्ते कहीं बढ़ गए हैं तो फिर उसको धीरे-धीरे न्यूट्रल रखें। बढ़ा लिए हैं, बढ़ गए हैं तो बधाई हो आपको, अच्छी बात है, आपको ज़िंदगी में एक अच्छा साथी मिला है, जो खुशियाँ, आनंद के लिए जिए, उसके साथ एन्जॉय करें, पर फिर बिज़नेस में ना लेके आएँ, उसको फिर निभाएँ। और कुछ रिश्ते ऐसे बनेंगे ही, वो बनने भी चाहिए, कोई दिक्कत नहीं है, हमारे भी हैं, सबके हैं, होते हैं, अच्छी बात है। अ, हाँ, मतलब फिर बड़ापन भी रखें, दिल भी बड़ा रखें। तो एक इसमें है अपना, मैं कह रहा था अपना प्लानिंग नहीं करते, तो शाम को प्लानिंग करेंगे कल कहाँ-कहाँ, कितना-कितना काम करना है। जब शाम को प्लानिंग नहीं करते ना, तो ये गलतियाँ और ज़्यादा होती हैं। जब एक परफेक्ट फ्रेम में, जैसे ट्रेन होती है, ट्रेन एक ऑलरेडी उसकी लाइन है, रेलवे लाइन है, उसका ऑलरेडी उसके पहियों में अंदर की साइड थोड़ा पार्ट एक्स्ट्रा होता है कि लाइन से इधर-उधर नहीं जा सकती फिर वो ट्रेन। तो वो एक सिस्टम हो गया चलने का। जबकि रोड पे जो व्हीकल चलते हैं वो कहीं भी गड्ढा आ गया तो इधर, इधर हो गया तो इधर, इधर हो गया तो इधर। तो फिर वो जो भी चीज़ एक सिस्टम से प्रोफेशनल तरीके से चलती है ना, वो ज़्यादा अच्छे से, ज़्यादा सफलता से चलती है। तो ऐसे ही लाइफ है, ऐसे ही अपना बिज़नेस है। तो अपने जीवन में, अपने बिज़नेस में, ज्ञानकुल में, क्योंकि हमारा लोगों का बिज़नेस है, इसलिए मैं इन विषयों को ज़्यादा बताऊँ, क्योंकि मैंने 20 साल में देखा है।
मतलब रिश्ते बनते बनते भी देखे हैं, बिगड़ते बिगड़ते भी देखे हैं। पहले तो हम लालच में यार मेरी डाउन लाइन है, बहुत अच्छा बिजनेस कर रहा है, और बाद में पता चलता है यार वो पता तो था मैंने इस बंदे के बारे में यार ऐसा है, लेकिन हम लालच में आंखें अंधी कर लिए और उससे हद से ज्यादा रिलेशन बढ़ा लिए। और फिर वो जब दिक्कत करता है, जब पता चलता है यार ऐसी ऐसी घटनाएं होती हैं कि फिर सोचता ही रहे इस आदमी के साथ तो जब बैठना भी नहीं था, उस आदमी के साथ तुमने इतने गहरे रिलेशन बना लिए, कैसे हो गया ये। तो फिर वो आदमी एक दिन आपको पीड़ा भी होगी, क्योंकि वो फिर इतने दिन साथ रहना और वो छूटता है तो वो कई चीजें होती हैं फिर उसमें। तो मैं आपको बस आज का 20 मिनट में ये याद दिलाने के लिए वो आप सब समझदार हैं, आप आगे आपके साथ नए नए साथी जुड़ रहे हैं, आप अच्छा कर रहे हैं, अच्छे अच्छे टारगेट ले रहे हैं, अचीव भी कर रहे हैं। कुछ लोगों ने कर लिए हैं पिछले महीने के, कुछ लोगों ने नहीं कर पाए हैं, वो इस महीने करेंगे। मेरे आप सबको शुभकामनाएं, लेकिन बी प्रोफेशनल, अपने काम से काम रख के आगे तेजी से बढ़ना है। इससे तीसरा सबसे बड़ा फायदा होगा, जब आप प्रोफेशनल बनेंगे, काम से काम रखना समझेंगे, तो आप जल्दी और ज्यादा लोगों तक पहुंच पाएंगे। क्योंकि ये चीज आपको रोक लेती है, उन्हीं लोगों पे बहुत सारा भरोसा जुड़ जाता है, उन्हीं लोगों से ठीक है वो जुड़ जाएगा, वो डायमंड भी हो जाएगा, पर आपको भी तो डायमंड होना है, और 6 लोग भी तो चाहिए, और भी आगे तेजी से बढ़ना है। अब हम बिल ब्रेट की बात करे थे, उसने 1200 लोगों पे तक पहुंचे, तब जाके 300 लोग उसके साथ आए थे, तब जाके 300 में से 35 ने नेटवर्क बनाया था, और 11 तो ऐसे आए थे जो चुटकियों में आपको करोड़पति बना गए थे। लेकिन वहां तक आप पहुंचना है तो आपको भी तो 1200 तक पहुंचना है। अगर पहले ही जिन लोगों से साथ गहरे रिलेशन बन गए, जुड़ गए, फंस गए, तो गाड़ी वहीं खड़ी हो जाएगी, वहीं बोला बस हो गया, वहीं याराना हो गया और वहीं की जिंदगी बीत गई। तो वो चीज से थोड़ा बचें उसके, क्योंकि आप आज जिस बिजनेस के लिए, जिस मकसद के लिए इकट्ठा हुए हैं, वो पूरा करना जरूरी है। और आप सबको मेरी शुभकामनाएं, आप ऐसे जुड़ते रहेंगे, छोटे छोटे टॉपिक उठाते रहेंगे। मेरी आपसे आज एक रिक्वेस्ट है कि आप अपने विषय बताएं, आपके सवाल बताएं। नहीं बताएंगे तो मैं मेरी मन की बात करता रहूंगा, और मेरे मन की बात फिर आपको एक दिन बोर कर देगी। तो ये आपके मेरे जुड़े रहने का है ना, ये 2 वे कम्युनिकेशन के लिए किया था, वो उद्देश्य पूरा करने में मजा सा है। लीडर इसका ध्यान देंगे, अपनी जो फिलहाल अपने फील्ड में जो काम कर रहे हैं, जो विषय आ रहे हैं, उनको कोई नई बात मिले, कोई विषय मिले, तो उसको शेयर करें व्हाट्सएप ग्रुप पे, ना व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे नहीं सॉरी, पर्सनल मैसेज करें सीधा अपने प्रोफेशनल तरीके से, जो कंपनी का नंबर है उस पर, ताकि हम उस पर मनन कर सके और अपनी टीम को, विशेष तौर पे आपके डाउनलाइन को एक इस बिजनेस से संबंधित एक व्यू दे सकें, और उसके काम आ सकें, उसको मार्गदर्शक बन सकें, और वो सफलता से अपने जीवन में प्राउड के साथ अपने बिजनेस को अचीव कर सके और सारे लेवल अचीव कर सके। यही हमारा नैतिक ब्रज है। और आप हम मिलते रहेंगे, जुड़े रहेंगे और कामयाब होंगे। ठीक है, आज के लिए इतना रखते हैं। आप सबका धन्यवाद।